छतरपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र तंवर ने अपनी चुनावी यात्रा के दौरान जोरदार रैली की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले किए। बाबा साहेब के इस पावन स्थल पर बाबा साहेब को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। आज दिल्ली के अंदर जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव के अंदर आप देख रहे हैं कि चुनाव इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है। चुनाव प्रचार, क्योंकि आने वाली 5 तारीख को वोट डल जाएंगे, 3 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तंवर ने आरोप लगाया कि दोनों ही पार्टियां सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करती हैं और जनता की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करती। उन्होंने कहा कि आप और बीजेपी ने दिल्ली के विकास को रोक दिया है और अब समय आ गया है कि जनता इनसे जवाब मांगे। आपको क्या लगता है आपकी चुनाव में जीत होगी? आप देख ही रहे हैं और पूरे क्षेत्र में आपको तो हमसे भी ज़्यादा पता है जिस तरीके से लोगों का समर्थन हमारे साथ मिल रहा है। लोग हमारे साथ चल रहे हैं और खुशी खुशी कितने जोश और उत्साह के साथ, तो हम तो यही कहेंगे हम तो चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि महिला की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? आपकी जो पार्टी है वो क्या नई योजनाएं या नीतियाँ बना रही है? देखिए, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई को कम करने की बात हो, और चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो या इस क्षेत्र के विकास की बात हो, हम सभी मुद्दों को जनता के बीच पूरी मजबूती के साथ अभी से उठा रहे हैं और इन सब के लिए हम बहुत मजबूती के साथ काम करने के लिए पूरे तरीके से संकल्पित हैं। आपके मैनिफेस्टो में इस बार की सबसे बड़ी नीति योजना क्या है या क्या वादा आपने करा? जो हमारे वायदे हैं आप देख रहे हैं जी, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई। आज गैस का सिलेंडर देख लीजिए, हमारी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आती है तो हम 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे और 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री करेंगे। युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप के साथ 8500 रुपये हर महीने उनको रोज़गार के रूप में एक भत्ता दिया जाएगा और उसके साथ साथ 25 लाख तक का जो बीमा है वो सभी को यहाँ उपलब्ध कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और हर तरीके से दिल्ली वासियों की सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी संकल्पित है। जिस तरह की विपक्ष आप पे आरोप लगाती है उसमें आप क्या कहेंगे? विपक्ष के पास हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए है क्या? कांग्रेस के ऊपर को क्या आरोप लगाएगा? कांग्रेस ने तो काम किए हैं, कांग्रेस के कामों को आज पूरी दिल्ली याद कर रही है। आज जहाँ कहीं भी आप जाएंगे हर जगह एक ही बात सुनने को मिल रही है कि दिल्ली के अंदर काम हुए तो शीला दीक्षित जी की सरकार के समय में काम हुए, शीला जी ने काम कराए, कांग्रेस पार्टी ने काम कराए हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली को नरक बना दिया एक तरह से जी। आप मेरे क्षेत्र को देख लीजिए, मेरे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप अभी देख लीजिए हमारा संडे मार्केट का क्या हाल है, नगर गांव के अंदर क्या गलियों का क्या हाल है, नालियों का क्या हाल है, शिक्षा के मामले में देख लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए। हर तरीके से चारों तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने तो इस क्षेत्र को गर्त में डाल दिया एक तरह से। जनता को कोई विशेष संदेश देना चाहें जो आप? जनता के लिए तो हमारा यही संदेश है, कांग्रेस हमेशा काम में विश्वास करती है, पहले भी काम किए और आगे भी हम लोग ही काम करेंगे। शीला जी के जो अधूरे सपने हैं उनको हम ही पूरा करेंगे। जनता यहाँ से हमें मौका देती है तो निश्चित तौर पर हम वही कांग्रेस की सोच के अनुरूप जिस तरीके से शीला जी काम करती थी उन्हीं सपनों को हम साकार करने के लिए पूरी मेहनत के साथ इस क्षेत्र का विकास कराएंगे। राजेंद्र तंवर ने रैली के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा
कि वे बाबा साहब के विचारों और उनकी विरासत का सम्मान नहीं करती। तंवर ने कहा कि बाबा साहब ने देश को जो संविधान दिया उससे मजबूत बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ पार्टियां इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसी पार्टियों को सत्ता से बाहर कर दें। अपनी रैली में राजेंद्र तंवर ने छतरपुर की जनता से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जो सभी वर्गों, जातियों और समुदाय के हितों की रक्षा कर सकती है। तंवर ने कांग्रेस के विकास कार्यों और नीतियों को जनता के सामने रखा और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद छतरपुर और दिल्ली में विकास की नई कहानी लिखेगी। उन्होंने कहा कि जनता के समर्थन से कांग्रेस एक मजबूत सरकार बनाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो 3 पार्टियों के उम्मीदवार हैं, उनमें से 2 उम्मीदवार अपना अच्छे तरीके से जांच रखे हैं, परख रखे हैं, और एक बार नहीं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार। इन दोनों लोगों ने क्या किया, और आज देखिए संडे मार्केट का क्या हाल बना रखा है। अभी तो कोई बारिश भी नहीं हो रही है, तो उसके बावजूद भी यहाँ से निकलना दूभर है, और जब बारिश होती है तो कई फुट पानी यहाँ पर जमा होता है। इस सब के लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली के अंदर जिसकी पिछले 10 साल से सत्ता है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र कॉर्पोरेशन में बैठी हुई, एमसीडी में बैठी हुई है। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर हमारे आर्यनगर इलाके की किस तरीके से बदसूरत कर दिया है। इस इतने अच्छे इलाके को ये आप सबके सामने है। आज बाबा साहब के चरणों में हम सभी एकत्रित हैं, और मैं तो ये आपके सामने एक बात की अपनी ओर से भी अपने तमाम नेताओं, पार्टी के सभी लोगों की तरफ से इस बात की घोर निंदा करता हूं कि अभी 3 दिन पहले पंजाब के अमृतसर में, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री है, और वहां पर जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया गया, बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का काम किया गया, बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर हथौड़ा चलाने का काम किया, ये आम आदमी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। आज आप देख लीजिए कि कांग्रेस केवल अकेली ऐसी पार्टी है जो हमेशा से बाबा साहब का सम्मान करती आई है। बीजेपी कभी संसद के अंदर बाबा साहब का अपमान करती है, तो आम आदमी पार्टी जहां पंजाब में उसकी सरकार है, बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर बाबा साहब का अपमान करने का काम करती है। हम पूरे जोर से, पूरे तरीके से और कठोर शब्दों में इस बात की निंदा करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि बाबा साहब का अपमान हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे साथ आप जोर से जयकारा लगाएं। बाबा साहब, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय भीम, जय बाबा साहब। आपसे एक बात का और अनुरोध करके मैं साथियों समेत कि इस 5 तारीख को जो 3 पार्टियों के मुख्य उम्मीदवार आपके सामने हैं, 2 की खासियत मैंने आपको बता दी, जिन्होंने देख लीजिए क्या हालत इस संडे मार्केट की और तमाम आयनगर और पूरे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की बना दी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन लोगों को आपने अच्छे तरीके से देख लिया, ये दोनों पार्टियों के दल बदलू, जो पिछले चुनाव में उनका चुनाव चिन्ह दूसरा था, आज दूसरा चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में है। इन दोनों दल बदलुओं की वजह से आज हमारे तमाम छतरपुर विधानसभा क्षेत्र को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदल ली, लेकिन दिल इनके वही, सोच इनकी वही। हम लोग काम के अंदर विश्वास रखते हैं। ये लोग नोट से वोट खरीदना चाहते हैं, ये लोग धमकी से वोट लेना चाहते हैं। हम केवल आपके सेवा करके आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, और इस क्षेत्र के विकास के लिए हम बिल्कुल पूरे तरीके से संकल्प ले चुके हैं कि आपके सहयोग से हमें यहाँ पूरे तरीके से, मुझे भी विश्वास है कि हमें यहाँ से विजयश्री तो आपके आशीर्वाद से मिलने जा रही है।
लेकिन आगे आने वाले समय में आपके बीच में बैठकर यहाँ क्षेत्र के विकास के तमाम कार्यों को हम यहाँ करेंगे। इस संडे मार्केट को क्लॉट प्लेस बनाकर आपको दिखा देंगे। मैं आपसे ये प्रण करता हूँ। भाई राजेंद्र तंवर जिंदाबाद। जहाँ एक उम्मीदवार पैसा बांट रहा है, दारू बांट रहा है, लेकिन हम तो भाई काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो मेरे साथ आप सभी नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा दारू से ना नोटों से, आप कहेंगे कि हम जीतेंगे दारू से ना नोटों से, हम जीतेंगे वोटों से, दारू से ना नोटों से, हम जीतेंगे वोटों से, दारू से ना नोटों से, हम जीतेंगे वोटों से। नहीं, आपने बहुत बहुत सटीक बातें और जोरदार जो नारा लगाकर आज पूरी आय नगर की जनता को आपने जगाने का काम किया है। मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूँ। आपके लिए पार्टियां बदल ली है, लेकिन इनके कारनामे आपके साथ सामने हैं। एक तरफ एक नोट बांट रहा है, दूसरा दारू बांट रहा है और दूसरा धमकी भी दे रहा है। उसके लोग, उसका शासन आपने पहले भी देख लिया होगा, जिस तरीके से पूरे क्षेत्र के अंदर अशांति फैली हुई थी और लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर थे। आज आम आदमी पार्टी के सिंबल पर ऐसे लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। किस मुंह से वो यहाँ कह सकते हैं कि आप हमें वोट दीजिए? आज हमारे तमाम आय नगर क्षेत्र की कॉलोनियों को इन्होंने रिज के अंदर डलवा दिया, गांव का लाल डोरा नहीं बढ़ने दिया और तमाम क्षेत्र को रिज के अंदर डलवाकर यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से आपको वंचित कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भुक्तभोगी हैं, रोजाना देखते हैं जिस तरीके से भ्रष्टाचार, चाहे बिजली के मामले में हो, आज किसी को मीटर की आवश्यकता पड़े तो केजरीवाल की सरकार, आम आदमी की सरकार और आम आदमी पार्टी के अधिकारी जो कि BSCS, आज आप मीटर अप्लाई करेंगे, आपको डेफिशिएंसी पे डेफिशिएंसी भेजते रहेंगे और जब तक लाख या 50,000 रुपए आप रिश्वत के नहीं देंगे तब तक आपका मीटर नहीं लगेगा। आपने शासन देखा शीला दीक्षित जी का, सबको बिजली के मीटर लिए, सबको बिजली के मीटर मिले, सबको ओल्ड एज पेंशन मिली, विधवावस्था की पेंशन मिली। लाडली योजना के तहत सबको लाभ दिया गया और उसके साथ साथ चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, हर
तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।